श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जीवन में व्यवहार कैसे चलाएं और व्यवहार चलाने का जो सटीक मंत्र है वो क्या है। भगवान राम ने सुग्रीव जी को ये मंत्र दिया। क्या मंत्र है? अंगद सहित करेहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। हनुमान चालीसा में जैसे आता है कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया था और उससे वो लंकेश्वर हो गए। उसी प्रकार से भगवान राम ने सुग्रीव को एक मंत्र दिया जीवन व्यवहार का। तो वो जो मंत्र है वो सुग्रीव माने हम सब लोग। सुग्रीव व्यक्ति है और वो मंत्र क्या है कि अंगद के समेत राज्य चलाना। इसका अर्थ ये है कि भेद बुद्धि, जब व्यवहार में हमारे भेद बुद्धि होती है, स्वार्थ होता है, तो हम बाहर से चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करें, जिस व्यवहार की नींव ही ठीक नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि व्यवहार तो मधुर होना ही चाहिए, लेकिन व्यवहार के मूल में परमार्थ होना चाहिए। आप देखिए, जीवन जीने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो भक्ति है। और हमारी जो संस्कृति है वो विश्व में अद्वितीय रही और अब भी है। क्यों? कि जीवन जीने का जो ढंग है, हमने व्यवहार का आधार स्वार्थ नहीं बनाया। स्वार्थ की पूर्ति तो होती ही है, लेकिन व्यवहार का आधार था परमार्थ। जैसे विवाह हुआ तो पति पत्नी का जो विवाह है वो पितृ ऋण चुकाने के लिए था, देव ऋण चुकाने के लिए था, ऋषि ऋण चुकाने के लिए था। पत्नी काम का भी साधन थी, धर्म का भी साधन थी, अर्थ का भी साधन थी और मोक्ष का भी साधन थी। तो व्यवहार का जब आधार परमार्थ होगा, परमार्थ क्या भगवान राम कहते हैं कि तुम अगर स्वार्थ के आधार पर जुड़ोगे और इस आधार पर जुड़ोगे कि ये बाली का पुत्र है अंगद और बाली ने मुझे बड़ा कष्ट दिया था, तो इसका बदला मैं अंगद से लूंगा। और अंगद ये सोचें कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई और हमारा राज्य भी छीन गया, तो भगवान राम कहते हैं कि मंत्रियों में सब अपने मन से न बना लेना, अंगद की सम्मति लेना हर कार्य में। और एक चीज याद रखना, क्या? कि सीता जी की खोज मेरा कार्य, भगवान राम का कोई कार्य नहीं है। भक्ति की खोज जीव का कार्य है। और जब वो भक्ति के आधार पर जीवन जीना शुरू करता है तो उसका जो व्यवहार है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मीठा हो जाता है। जब तक व्यवहार का आधार भेद बुद्धि है, स्वार्थ है, जीवन में हम बनावट चाहे जितनी कर लें, चाहे जितने मीठे शब्द बोलें, चाहे जितना बढ़िया आवरण चढ़ा लें, लेकिन मूल में तो स्वार्थ है, भेद बुद्धि है, अपना पराया है, तो वहां संघर्ष होगा, कटुता होगी। एक दृष्टांत आप देखें, द्रुपद एक यज्ञ करते हैं। द्रुपद का यज्ञ क्या है? ये हमारे व्यवहार का जो चित्रण है,
हमारा जो जीवन, हमारे जीने का ढंग है, जो व्यवहार का ढंग है, उसका चित्र है द्रुपद का यज्ञ। द्रुपद और द्रोणाचार्य दो सहपाठी हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अधिक प्रतिभाशाली हैं, तो द्रुपद को सहायता लेनी पड़ती है। तो उससे उत्पन्न संकोच को मिटाने के लिए द्रुपद कहते हैं कि जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। समय व्यतीत हुआ, दोनों अपने अपने घरों को चले गए। द्रोणाचार्य प्रतिभाशाली हैं, योग्य हैं, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने तपस्या का, त्याग का जीवन स्वीकार कर लिया। तो अब द्रुपद राजा हैं। एक दिन उनके पुत्र को पीने के लिए दूध नहीं है, उनकी पत्नी आटा घोल करके पिलाती है। और एक दिन अश्वत्थामा, उनका जो पुत्र है, किसी दूसरे मित्र के यहाँ से असली दूध का स्वाद ले आया। अब वो मना कर रहा है आटा वाला दूध पीने से। तो द्रोणाचार्य बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मित्र के पास चलें, आधे राज्य की तो कोई कामना नहीं है, पर सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, थोड़ा सा मदद भी कर देंगे। जब वहां पहुंचे तो द्रुपद में अहंकार आ गया, सत्ता का। उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि बचपन में अनेक मित्र होते हैं और बचपन में अनेक नासमझी की बातें होती हैं, और तुम नासमझी की बातें लेकर के यहां चले आए। तुम्हें कुछ सहायता चाहिए हो तो मैं दे दूं। द्रोणाचार्य को बड़ी ठेस लगी। कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, पर जब अपने शिष्यों से गुरुदक्षिणा मांगी तो कहा कि द्रुपद को बंदी बना करके लाओ। द्रुपद को पकड़ करके लाए। द्रुपद से कहा कि तुम तो अपना वचन नहीं पूरा कर पाए, पर मैं कर रहा हूं। आधा राज्य तुम्हारे हिस्से का लेता हूं और एक गाय उसमें से अपने लिए लेता हूं। अब देखिए, द्रुपद को न कोई ग्लानि है न पश्चाताप है कि मैंने मित्र का अपमान किया, उनसे सहायता लेता रहा। वो प्रतिशोध और प्रतिक्रिया में जलने लगे। उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ क्या है? कहने को यज्ञ है। वो यज्ञ इसलिए किया जा रहा है कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोणाचार्य को मार डाले। तो हमारे व्यवहार का आधार यही है। हम द्रुपद जैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, प्रतिक्रिया का, प्रतिशोध का, बदला लेने का। धृष्टद्युम्न पैदा भी हुए। द्रोणाचार्य जानते हैं, उन्हें शिक्षा दी। अंत में अन्याय पूर्वक द्रोणाचार्य का उन्होंने सिर काट लिया, और अश्वत्थामा ने बदले में द्रुपद के पुत्र को, जो धृष्टद्युम्न है, उन्हें लात भूसे से पीट करके मार डाला। वो कहते हैं कि मेरा सिर काट लो, कहते हैं सिर नहीं, हथियार से न मारूंगा, नहीं तुम्हें मोक्ष हो जाएगी। मैं तुम्हें लात भूसों से पीट कर मारूंगा, जिससे तुम प्रेत हो जाओ। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र है, यही महाभारत है। और ये महाभारत हमारे जीवन में है। हम दुखी हैं, उदास हैं, पीड़ा में हैं, तनाव में हैं, तो हम देखें कि हमारा जीवन द्रुपद जैसा तो नहीं है। और देखिए, इन वृत्तियों का कोई अंत नहीं है। जीवन को नष्ट करने वाली वृत्तियां हैं ये। तो इन वृत्तियों को कहीं न कहीं मोड़ना है, कहीं न कहीं रोकना है, कहीं न कहीं दिशा देनी है। लोग तो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें बड़ा कष्ट दिया था, और अपने पुत्रों को वो द्वेष की, घृणा की, पीड़ा की टोकरी अपने पुत्रों के सिर में रख करके जाते हैं कि इनसे मित्रता न रखना, ये बड़े खराब लोग हैं। तो ये जो बोझा हम ढो रहे हैं, प्रतिक्रियाओं का, घृणा का, द्वेष का, संघर्ष का, जीवन को हम पीड़ा से भरे ले रहे हैं। तो ये व्यवहार का एक तरीका है जो द्रुपद जैसा यज्ञ, और इसका ठीक उल्टा यज्ञ है जनक जी का। सीता जी की खोज क्या है? सुग्रीव से जो भगवान राम ने कहा कि सीता जी की खोज करना है तुम्हें, तो सीता जी का अर्थ है भक्ति। और जीवन में जब भक्ति की खोज कर ली जाती है तो जीवन उदार हो जाता है। जैसे जनक जी हैं, जनक जी का यज्ञ है, वो बदले के लिए नहीं है। वो किस लिए है?
सूखा पड़ गया है, वर्षा नहीं हो रही, तो जीवन में ठंडक आ जाए, हरियाली आ जाए, प्रसन्नता आ जाए। सीता जी का अर्थ है कि भक्ति जब तक जीवन में नहीं आती, तब तक जीवन में ठंडक नहीं आती, तब तक बरसात नहीं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति। जीवन में अगर आपके भक्ति नहीं है तो आपके जीवन में न हरियाली होगी, न प्रसन्नता होगी, न जीवन सुखी होगा। तो जब तक भक्ति का आगमन नहीं हो जाता, सीता जी का आगमन नहीं हो जाता, ये सीता जी का आगमन हमारे जीवन में सबके लिए जरूरी है। तो जीवन में जब भक्ति आ जाएगी तो क्या होगा कि क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा और उदार भाव से जीवन चला सकेगा। जीवन बिना भक्ति के उदारता नहीं आ सकती, बिना भक्ति के क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो भक्ति जीवन जीने का अद्भुत ढंग है जो हमारे जीवन को मिठास से भर देता है, हमारे जीवन का तनाव, हमारे जीवन की पीड़ा दूर कर देता है। तो हम देखें कि हम जनक जी जैसा यज्ञ कर रहे हैं कि द्रुपद जैसा यज्ञ कर रहे हैं। और भगवान राम कहते हैं सुग्रीव से कि तुमको सीता की खोज करनी है, माने तुम अगर इस नाते से जुड़ोगे कि अंगद बाली का पुत्र है, तुम बाली के प्रतिद्वंदी हो, भाई अवश्य हो, पर एक दूसरे से जो कटुता है, जो संघर्ष है, वो मन में लेकर के जुड़ोगे तो कभी भी तुम्हारे जीवन में प्रेम और सौहार्द का उदय नहीं हो सकता। तो तुम इस नाते से जुड़ो कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और अंगद मेरे कृपा पात्र हैं। तो जब तुम मेरे नाते से जुड़ोगे, जब हम ईश्वर के नाते से एक दूसरे से जुड़ते हैं और भक्ति को पाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन शांत हो जाता है, मधुर हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ये जो सुग्रीव को दिया गया मंत्र है, ये हम सब के लिए मंत्र है कि हम जीवन में स्वार्थ रहेगा, भेद बुद्धि रहेगी, लोगों को व्यवहार करना है तो ये सारी चीजें रहेंगी, पर इन सारी चीजों के मूल में परमार्थ होना चाहिए। हमारे संबंध भगवान से हो और भक्ति की खोज के लिए हो। तो जब व्यवहार के मूल में परमार्थ होगा, स्वार्थ के मूल में परमार्थ होगा, संबंध के मूल में भक्ति होगी, तो हमारे जीवन से क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र रुक जाएगा। और क्रिया प्रतिक्रिया के चक्र को रोक करके भगवान राम कहते हैं कि भेद बुद्धि हमारे घर में वही थी। कैकेयी अम्बा के जीवन में भेद बुद्धि आ गई तो वहां भी संघर्ष हो सकता था, लेकिन वो भरत जी और भगवान राम के प्रेम ने की भक्ति ने उसे मिटा दिया। भगवान राम की उदारता और भरत जी की भक्ति ने उस प्रतिक्रिया को, उस संघर्ष को टाल दिया। नहीं, जो संघर्ष बाली और सुग्रीव के बीच में हुआ था वही वहां भी हो सकता था। आप देखिए कैकेयी और गंधारी में क्या अंतर है। गंधारी के पुत्र दुर्योधन है और कैकेयी के पुत्र भरत जी हैं। गंधारी में भी वही महत्वाकांक्षा है कि मेरा पुत्र राजा बने, और कैकेयी में भी वही महत्वाकांक्षा है कि मेरा पुत्र राजा बने। लेकिन भरत जी अगर दुर्योधन हो जाते तो रामायण भी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती। तो रामायण क्रिया प्रतिक्रिया का उपशमन है। क्रिया प्रतिक्रिया से मुक्त होकर के उदार भाव से हम जीवन कैसे चलाएं और भगवान की भक्ति कैसे करें और हमारे जीवन में मिठास आ जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलिए सियावर रामचंद्र।